Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Education धाम। आज हम न्यू पोएम स्टार्ट करेंगे, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा। आज की इस क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टू द पोएट करेंगे, जॉन कीट्स की लाइफ के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, बॉर्न, इनका जन्म कब होता है? 31 अक्टूबर 1795 में, और इनकी डेथ, इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 23 फरवरी 1821 में। इनका जो टोटल लाइफ स्पैन है वो कितने साल का है? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स का इनका टोटल लाइफ स्पैन है। अब आगे देखिए, ये जो जॉन कीट्स हैं कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज। रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। और जो रोमांटिक एज का टाइम पीरियड है कितना है? 1798 से लेके 1837। ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। अब आगे देखिए, अर्ली लाइफ, इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था? जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन लंडन ऑन 31 अक्टूबर 1795। जॉन कीट्स का जन्म लंदन में होता है। कब? 31 अक्टूबर 1795 में। अब इनके पेरेंट्स का नाम देखिए। फादर थॉमस कीट्स, क्या नाम है इनके फादर का? थॉमस कीट्स। और मदर फ्रांसिस कीट्स। हिज फादर वॉज अ स्टेबल कीपर। इनके जो फादर हैं थॉमस कीट्स, वो क्या है? स्टेबल कीपर, घुड़शाला के अधीक्षक। आगे देखिए, इन 1803 कीट्स वॉज सेंट टू बोर्ड एट जॉन क्लार्क स्कूल इन एनफील्ड टाउन। 1803 में कीट्स को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है, जॉन क्लार्क स्कूल में, और ये कहाँ पे होती है? एनफील्ड टाउन में। हेयर कीट्स डिस्कवर्ड एन इंटरेस्ट इन क्लासिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री। यहाँ पे कीट्स का इंटरेस्ट किस में बढ़ जाता है? क्लासिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री में। अब आगे देखिए, हिज फादर डाइड फ्रॉम अ स्कल फ्रैक्चर इन अप्रैल 1804। अब जो ये कीट्स हैं, जॉन कीट्स, इनके फादर थॉमस कीट्स, इनकी डेथ हो जाती है किससे? स्कल फ्रैक्चर से, इन अप्रैल 1804 में। 1804 में इनके फादर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। एक इंसिडेंट है, ये इनके फादर थॉमस कीट्स, ये कीट्स जब बोर्डिंग स्कूल में थे तब उनसे मिलने जाते हैं, घुड़सवारी करके उनसे वहाँ पे मिलने आते हैं, और वो मिलके वापस जा रहे होते हैं। तब रास्ते में क्या होता है? एक एक्सीडेंट हो जाता है। वो क्या, घोड़े से गिर जाते हैं और उनकी स्कल, खोपड़ी में क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है, और वहीं पे क्या हो जाती है? उनके फादर की डेथ हो जाती है। और जब इनके फादर की डेथ होती है तो कीट्स कितने साल के थे? सिर्फ 8 ईयर्स, 8 साल के थे, तभी उनके फादर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। आगे देखिए, हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन मार्च 1810। इनकी जो मदर हैं उनकी डेथ किससे होती है? ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी से उनकी मदर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, इन मार्च 1810। और जब इनकी मदर की डेथ होती है तब कीट्स की एज क्या होती है? 14 ईयर्स, 14 साल के होते हैं तब। बहुत ही छोटी एज में ही किड्स अपने फादर और मदर दोनों को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। 8 साल के होते हैं तब उनके फादर की डेथ हो जाती है, और 14 साल की उम्र में उनकी मदर की डेथ हो जाती है टीबी से। आगे देखिए, किड्स मदर लेफ्ट हर चिल्ड्रन इन द केयर ऑफ देयर ग्रैंड मदर। अब जो किड्स की मदर हैं, किड्स की मदर अपने बच्चों को किसकी केयर में छोड़ के मर जाती हैं? उनकी ग्रैंड मदर। उनकी ग्रैंड मदर का क्या नाम है? एलिस जेनिंग्स। आगे देखिए, इन 1811 व्हेन ही वाज 16 ही वाज अप्रेंटिस टू अ सर्जन डॉक्टर हैमंड इन एडमिंटन। 1811 में, जब वो कितने साल के होते हैं किड्स? 16 साल के। 16 साल की उम्र में वो एक सर्जन होते हैं, डॉक्टर हैमंड।
कौन सी जगह पे? एडमिंटन। वहाँ पे एक एज अ मेडिकल स्टूडेंट वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, प्रशिक्षार्थी होते हैं। आगे देखिए, इन 1815 Keats entered Guy's Hospital for further training, but soon he gave up his medical work to be a poet, not a surgeon. अब 1815 में देखिए, ये कीट्स हैं, एंटर्ड गाइज हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है गाइज हॉस्पिटल, वहाँ पे आगे की ट्रेनिंग के लिए, फर्दर ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। पर क्या होता है, बट सून, जल्दी ही वो ये मेडिकल जो लाइन होती है उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो छोड़ देते हैं, जो मेडिकल वर्क होता है उसको छोड़ देते हैं बीच में ही। वो क्या बनना, उनका इंटरेस्ट किस में था? टू बी अ पोएट, वो एक पोएट बनना चाहते थे, ना कि एक सर्जन। तो वो सर्जन बनना नहीं चाहते थे, उनका इंटरेस्ट किस में था? आर्ट और लिटरेचर, तो वो पोएट बनना चाहते थे। तो बीच में क्या कर देते हैं, वो मेडिकल वर्क को छोड़ देते हैं और किस में अपना करियर बनाते हैं? आर्ट एंड लिटरेचर में। आगे देखिए, कीट्स करियर इन पोइट्री। अब कीट्स का करियर देखिए पोइट्री में। देखिए, कीट्स वॉज वर्किंग एज अ सर्जन, हिज डिवोशन एंड पैशन टू आर्ट एंड लिटरेचर ग्रू। वो एक सर्जन के रूप में काम करते हैं, पर उनका जो डिवोशन, उनका जो पैशन होता है वो किस में होता है? आर्ट और लिटरेचर में बढ़ता है। अब आगे देखिए, इन 1816 ही मैट ले हंट। 1816 में वो किससे मिलते हैं? ले हंट से। वो किसके पब्लिशर होते हैं? पब्लिशर ऑफ द एग्जामिनर। ले हंट किसके पब्लिशर हैं? द एग्जामिनर के। अब इसमें द एग्जामिनर में ये पब्लिश करते हैं हिज सोनेट। जॉन कीट्स की एक सोनेट होती है, ओ सॉलिट्यूड, जो इसमें पब्लिश करते हैं। कब पब्लिश होती है वो? 1816 में। आगे देखिए, हंट इंट्रोड्यूस हिम टू इंग्लिश पोएट्स सच एज पी.बी. शैली एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। अब हंट हैं, ये ले हंट, वो जॉन कीट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, किससे? इंग्लिश पोएट्स, इंग्लिश पोएट से उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं, जैसे कि पी.बी. शैली हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ। जॉन कीट्स का इंटरेस्ट किस में बढ़ जाता है? लिटरेचर में। आगे देखिए, कीट्स रॉट हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री एंटाइटल्ड पोएम्स ऑफ जॉन कीट्स। कीट्स अपना जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो क्या करते हैं? लिखते हैं, और उसका क्या टाइटल होता है? पोएम्स ऑफ जॉन कीट्स। इनका ये क्या है? फर्स्ट वॉल्यूम, जॉन कीट्स का फर्स्ट वॉल्यूम। आगे देखिए, इन मई 1818 हिज वर्क एंडिमियन अ पोइटिक रोमांस, ये क्या है? एक पोइटिक रोमांस वॉज पब्लिश्ड। 1818 में क्या होता है? ये पब्लिश होता है। आगे देखिए, इन 1818 कीट्स मेट एंड फेल इन लव विथ फैनी ब्राउने। 1818 में वो किससे मिलते हैं? फैनी ब्राउने से, और इनको प्यार हो जाता है। और आगे देखिए, अब ऑल हिज ग्रेटेस्ट पोइट्री वॉज रिटन इन 1819। अब जो भी इनकी ग्रेटेस्ट पोइट्री हैं वो 1819 में लिखी गई। कौन कौन सी हैं देखिए, लामिया, द ईव ऑफ सेंट एजेंस, ये इनकी क्या है? फेमस वर्क्स हैं। अब देखिए इनकी ग्रेट ओट्स कौन कौन सी हैं? ग्रेट ओट्स बहुत ही फेमस ओट्स हैं ये। ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रेशियन अर्न, टू साइक, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलंचली, टू ऑटम, ये जॉन कीट्स की बहुत ही फेमस ओट्स हैं। आगे देखिए, Keats started working on his romantic piece Hyperion. Unfortunately, the writing was halted by the death of his brother. अब कीट्स हैं वो काम करना स्टार्ट करते हैं किसके ऊपर? हाइपेरियन, ये इनका वर्क है रोमांटिक पीस। पर क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये जो इनकी राइटिंग है वो क्या हो जाती है? बीच में रुक जाती है। किस वजह से?
डेथ ऑफ हिज ब्रदर, इनके ब्रदर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये उनको बीच में छोड़ना पड़ता है। आगे देखिए, इन 1819 किट्स बिगेन री राइटिंग हिज अनफिनिश्ड पोएम। अब 1819 में किट्स क्या करते हैं, ये जो इनका बीच में रह गया था इसको री राइट, दोबारा लिखना शुरू करते हैं। ये बीच में आधी अधूरी पोएम होती है, इसको दोबारा से लिखना स्टार्ट करते हैं। द न्यू टाइटल, और क्या टाइटल देते हैं इसको नया, द फॉल ऑफ हाइपेरियन, ये इसको नया टाइटल देते हैं। अब आगे देखिए, कीट्स रॉट हिज ओनली ड्रामा ओथो द ग्रेट इन 1819। कीट्स का ये ओनली एकमात्र ड्रामा है ओथो द ग्रेट। कब लिखते हैं ये, इन 1819 में। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डेथ। अब इनकी डेथ के बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग 1820 किट्स डिस्प्लेड इंक्रीजिंगली सीरियस सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ये जो 1820 है, इस टाइम के दौरान जो सिम्टम्स हैं किसके, टीबी के सिम्टम्स किट्स में बढ़ने लग जाते हैं। टाइम के साथ क्या होते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। इनको टीबी की क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। आगे देखिए, किट्स स्टार्टेड टू फील डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, कैरियर एंड फेल्ड रिलेशनशिप विथ फैनी ब्राउनी। अब किट्स हैं, उनकी सिचुएशन, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो क्या हो जाती है, बहुत ही ख़राब हो जाती है। वो डिप्रेस्ड रहने लग जाते हैं। किस वजह से, उनकी हेल्थ की वजह से उनको टीबी हो जाता है, और उनका कैरियर भी स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं था। उनकी पोएम वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं वर्क की, और जो उनका रिलेशनशिप था फैनी के साथ वो भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस वजह से क्या होते हैं, वो बहुत ही डिप्रेस होते हैं। एट द एज ऑफ 25, कब, 25 एज, जब उनकी उम्र कितनी होती है, 25 साल की, किट्स डाइड, वो मर जाते हैं ऑन February 23, 1821 को इन रोम में क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तब वो कितने साल के होते हैं, मात्र 25 साल, बहुत ही छोटी सी उम्र होती है उनकी। 25 साल की उम्र में क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज ब्यूरिड एट द प्रोटेस्टेंट सिमेट्री इन रोम। बाद में इनको दफना दिया जाता है, कहाँ पे, प्रोटेस्टेंट सिमेट्री, कब्रिस्तान में रोम में क्या कर दिया जाता है, उनको दफना दिया जाता है। आगे देखिए, ही डिक्लेयर टू हिज फ्रेंड जोसेफ सेवन हिज डाइंग विश। ये अपनी एक विश होती है, मरते हैं उस टाइम एक अपनी विश अपने फ्रेंड को, जोसेफ सेवन ये नाम है, ये टीबी होती है जॉन कीट्स को, उस टाइम क्या करते हैं, इनकी बहुत सेवा करते हैं जॉन कीट्स की। तो अपने फ्रेंड को क्या करते हैं, अपनी विश बताते हैं। क्या विश बताते हैं, दैट हिज नेम नॉट टू अपीयर ऑन द ग्रेव स्टोन एंड द सोल इंस्क्रिप्शन टू रीड, कि जो उनका नाम है तो ग्रेव स्टोन पे वो नहीं लिखा जाएगा। जब उनकी मृत्यु होगी, तो जब उनका दफनाया जाएगा, और जो ग्रेव स्टोन, जो पत्थर होता है जो इरेक्ट किया जाता है, उस पर उसका मरने वाले का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ, वो सब लिखा हुआ होता है। तो किड्स की क्या विश होती है कि जो उसका ग्रेव स्टोन है उसके ऊपर उसका नाम ना लिखा जाए। नाम और ये सब चीज़ें ना लिखने के बजाय एक सोल इंस्क्रिप्शन, एक लाइन है वो क्या की जाए, उत्कीर्ण की जाए। क्या लाइन है वो, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, कि यहाँ पे वो लेटा हुआ है जिसका नाम किस पे लिखा हुआ है, पानी पे। ये वो चाहते थे कि ये जो लाइन है उनकी ग्रेव स्टोन पे लिखा हो, बजाय उनके नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी है ऐसा ना लिखा हो। बस क्या लिखा होना चाहिए, ये लाइन, हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। तो ये जॉन कीट्स की लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।